Hello dear students, welcome back to our YouTube channel Career Planet. Myself Sherry Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter Solid State. तो बच्चों सॉलिड स्टेट की इस क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं आपको ये तो क्लियर है कि सॉलिड जो है वो दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़ा था रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर होता है। ओके, अब तो बच्चों अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है मतलब वो अपनी अपनी जगह पे बैठे, ठीक है, तो हमने देखा कि भाई 3D में जो बहुत बड़ा ज्योमेट्री मिला है ना, जब हमने सारे के सारे पार्टिकल्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया, सबको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया और जो 3D में ज्योमेट्री मिला वो ज्योमेट्री है स्पेस लैटिस। अब लैटिस की बेसिक यूनिट जिसे बार बार रिपीट करते हैं और पूरा लैटिस तैयार हो जाता है, वो लैटिस की है यूनिट सेल। Basic unit of space lattice which when repeated again and again in three-dimensional space then the whole lattice is obtained is called unit cell। अब मैंने आपको कहा था भाई यूनिट सेल के पैरामीटर, तो भाई यूनिट सेल में एक तो आपकी एक्स एक्सिस की लेंथ हो गई, वाई एक्सिस की लेंथ हो गई, जेड एक्सिस की लेंथ हो गई, फिर एंगल हो गया अल्फा बीटा गामा। तो हमने कहा था कि भाई एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ है ना, एक्सियल लेंथ भी ए बी सी और एक्सियल एंगल क्या था अल्फा बीटा गामा, तो 6 पैरामीटर हो गए। अब जरूर थोड़ा ना है कि आप सिंपल यूनिट सेल ही बनाओगे है ना, भाई सारी लेंथ बराबर रखोगे, सारा एंगल 90 डिग्री पे रखोगे, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी थी। तो हमने कहा था हाँ पॉसिबिलिटी तो है। अब बच्चों बेसिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने देखा कि अगर यूनिट सेल का पैरामीटर बदल दोगे तो पूरा क्रिस्टल का सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब अगर वो पूरा क्रिस्टलाइन सिस्टम ही बदल जाता है तो हमने देखा कि नेचर में या टोटल अवेलेबल सिस्टम कितने हैं, तो 7 तरह के क्रिस्टलाइन सिस्टम पॉसिबल थे। वो हमने स्टडी कर लिया था कि क्यूबिक हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, रोम्बोहेड्रल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, मोनोक्लिनिक भी हो सकता है और ट्राइक्लिनिक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि भाई आपका जो यूनिट सेल है मतलब जो क्यूबिक सेल है उसके अंदर तुम पार्टिकल कहाँ रखते हो? क्या तुम पार्टिकल्स को कॉर्नर पे रखते हो, फेस के सेंटर पे रखते हो, बॉडी सेंटर पे रखते हो, या तो ऑपोजिट फेस के सेंटर पे रखते हो, है ना? उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट सेल को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे कुछ यूनिट सेल बनी हुई है। पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि SCC, फिर बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि भाई यूनिट सेल को डिवाइड कैसे किया है। तो बच्चों यूनिट सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव को हम लिखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल या SCC। सेंटर्ड मतलब पार्टिकल कहाँ रखे, तो बच्चों फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम यूनिट सेल से। ठीक है, तो बच्चों यूनिट सेल है क्या? तो हम कहेंगे कि भाई यूनिट सेल है बेसिक यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस। ठीक है, या मैं कह दूं भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस, smallest unit of space lattice which when repeated again and again in 3-dimensional space. In 3D space, then the whole lattice is obtained. स्पेस लैटिस की वो बेसिक यूनिट जिसको मैं 3D में बार बार रिपीट करूं तो बच्चों पूरा लैटिस तैयार हो जाए, देन द होल लैटिस इज ऑब्टेन्ड। उसे हम क्या कहेंगे? तो बच्चों उसे हम कहेंगे इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, सॉरी इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, ठीक है, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस की वो बेसिक यूनिट जिसे हम 3D में बार बार रिपीट करें बच्चों तो पूरा का पूरा क्या हो जाए, लैटिस बन जाए।
उसे हम कह देंगे यूनिट सेल। ठीक है भाई, यूनिट सेल तो क्लियर है ना। अब बच्चों यूनिट सेल को क्लासिफाई किसने किया, तो हमने किस तरह से किया, तो हमने देखा प्रिमिटिव और सेंटर। भाई यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, अब बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल को अगर हम देखें, है हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लिख सकते हैं SCC, मतलब क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक सेल। यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। अब होगा क्या, तो मैंने आपको बताया कि है तो क्यूब में पार्टिकल्स को रखना है। अब कहाँ रखना है बच्चों, तो इस तरह की सेल के अंदर पार्टिकल्स को सिर्फ कॉर्नर पे रखना है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, in such type of unit cell constituent particles are placed, constituent particles are placed at corners। ठीक है, तो आपने क्यूब के कॉर्नर्स पे ही पार्टिकल्स को रखा है, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो बच्चों ऐसी यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, पार्टिकल्स कहाँ रखे हैं, तो हमने सिर्फ कॉर्नर पे रखे हैं। ओके, अब बच्चों कॉर्नर पे कैसे, तो देखो अगर हम इस यूनिट सेल को डिस्क्राइब करें, तो ये यूनिट सेल, देखो पार्टिकल्स जो है बच्चों वो है कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे कैसे, तो देखो एक सिंपल यूनिट सेल बना दी है ना, और इस यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है बच्चों, क्यूब में जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ आप देखो कोने पे। अभी क्यूब में कॉर्नर कितने होते, तो चलो देखते हैं। तो देखो एक सिंपल यूनिट सेल बनाई हमने, तो बच्चों एक क्यूब बना दो, सिंपल यूनिट सेल मतलब एक क्यूब बना दो। ठीक है, तो ये क्यूब बना दी। ठीक है, अब बच्चों इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पे रखने में, कह रही हूँ क्यूब में कोने 8 होते हैं। मैंने आपको कहा था बच्चों जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखो, 4 कोने छत पे, 4 कोने फर्श पे, तो हम कहेंगे हाँ एक रूम में कॉर्नर तो भाई 8 होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये छत हो गया और ये फ्लोरिंग होगी। ठीक है, 8 कॉर्नर, तो बच्चों ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये यूनिट सेल है SCC। ऐसे यूनिट सेल जहाँ पार्टिकल्स को आपने सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखा है, कॉर्नर्स पे रखा है। ओके ठीक है, अब क्या करें, कॉर्नर पे पार्टिकल्स रख दी। एक कॉर्नर जो है वो आपकी यूनिट सेल में कितना हिस्सा दे रहा है, क्योंकि देखो पूरा लेटिस की अगर मैं बात करूं तो पूरा लेटिस मतलब एक यूनिट सेल, उसके पास में दूसरी यूनिट सेल, उसके इधर भी दूसरी यूनिट सेल, ऊपर भी यूनिट सेल, बैक साइड में भी यूनिट सेल, है ना, नीचे भी हो सकती। अब ऐसा तो 3D स्ट्रक्चर है, तो भाई एक कॉर्नर जो है वो कितने में बंटता है, सोचो एक कॉर्नर कितने में बंटता है। तो देखो डायग्राम से समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे। देखो ये जो है बच्चों इसमें टोटल 8 क्यूब है, ये बड़ा क्यूब है, और अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये इसके अंदर ना 8 क्यूब है। ये आपका पहला क्यूब जिसे मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला क्यूब जिसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये इस तरह से। ओके, ये आपका सेकंड क्यूब चला जाएगा, अब ये ऊपर वाला, ठीक है, कलर बदल दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा ये। तो बच्चों अब ये जो क्यूब है इसके कोने पे देखो एक पार्टिकल रखा है, ये रहा, ठीक है, कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, तो तुम कहोगे भी हाँ ये मेरे क्यूब में तो आ रहा है ना, ये फर्स्ट वाला आपका क्यूब इसमें आ रहा है। अब ध्यान से देखो तो बच्चों ये पार्टिकल तो ऊपर वाले क्यूब में भी जा रहा है, ठीक है। अब ये क्यूब, ये जो कॉर्नर है ये तो इस क्यूब का भी हिस्सा है, और बच्चों ये पार्टिकल जो इस क्यूब का भी हिस्सा है, तो 4 तो तुम्हें आगे ही दिख रहे,
है ना, और 4 बैक क्यूब भी तो है। देखो ये वाला भी तो क्यूब है बच्चों, ये है ना, ये बैक साइड वाला क्यूब भी तो है, तो होंगे यहाँ ये तो इसमें भी बटेगा बैक क्यूब में। ठीक है, ये जो इसका बैक क्यूब है देखो पीछे वाला ये, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा कि हाँ भाई कैसे। तो चलो छोड़ो, मान लो कि आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, अगर इसको नहीं भी समझना है कि हाँ कैसे बट रहा है, तो आप ऐसे सोचो कि हम एक रूम में बैठे, रूम क्यूब है क्या, तो हम कहेंगे हाँ छत आपकी स्क्वायर है, फ्लोर आपका स्क्वायर है ना, और बाकी दीवारें कनेक्टेड है, 4 दीवारें, तो रूम हमारा स्क्वायर है। ओके, अब बच्चों अगर रूम स्क्वायर है ना, एक कोने को पकड़ लो, ठीक है, रूम के एक कोने को सोचो, एक रूम का, जिस रूम में मैं बैठा हूँ उसका एक कोना जो भी तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था चैप्टर पूरा 3D, ठीक है, सोचना बहुत ज़्यादा है, और एग्जाम में तुम्हें सोचना पड़ेगा, अच्छा कॉर्नर कितने में बैठ रहा है, कॉर्नर का नेबर पार्टिकल कौन है, कॉर्नर किसको टच कर रहा है ना, उधर ही पिक्चर्स तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो हम रूम के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है भाई, हम एक रूम में बैठे हैं, ओके, रूम हमारा क्यूब है, ओके, रूम का एक कोना हमने पकड़ लिया, ठीक है, अब वो कोना तुम्हारे रूम में तो आ ही रहा है ऑब्वियस, अब वो कोना तुम्हारे रूम से जो चिपका हुआ रूम है ना, जहाँ जो तुमने कोना पकड़ा है उसके जस्ट पास वाला, वहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब बच्चों जो तुम्हारा कॉर्नर है ना, एक रूम ये कॉर्नर है मान लो, तो एक रूम तो तुम्हारा खुद का, एक रूम चिपका हुआ 2, ठीक है, ये तो दीवार हो गई, तो इधर वाला जो रूम है उसमें भी तो कोना तो वही है ना, और वापस जो नेबर वाला रूम है उसमें भी कोना तो वही है। भाई ये एक कोना है, एक कोना जो है मेरे रूम में आ गया, चलो मेरा काम हो गया, आ गया। अब जो मेरा रूम है उसका पड़ोसी रूम, उसमें भी कोना तो यही चलेगा 2, ठीक है। अब बच्चों ये रूम आगे भी जा रहा है, मान लो दूसरे चिपका हुआ एक और रूम है, तो मैं कहूँगी हाँ इसके पास भी ये जा रहा है, कॉर्नर है, ये बढ़ रहा है, और यहाँ जो रूम था इसके आगे भी तो रूम है, तो ये कॉर्नर तो उसमें भी जा रहा है। ठीक है, या मैं एक पिलर खड़ा कर दूँ और मैं कहूँगी लो इस पिलर को लेके कमरे बनाओ, तो तुम कहोगे एक कमरा इधर जाएगा मेरी तरफ, एक कमरा इधर जाएगा वो भी मेरी तरफ, 2 के दीवार है ये, ठीक है। तो भाई इस कमरे के आगे एक कमरा होगा और इस रूम के आगे भी तो एक रूम होगा, तो रूम कितने बने, तुम कहोगे 4। मतलब बच्चों एक कोना जो है वो नीचे तो आपको 4 रूम दे देगा, है ना, उस कोने को लेके तुम 4 रूम बना सकते हो। अब बच्चों 4 रूम में तो ये हो गया छत पे, 4 रूम के ऊपर और 4 रूम बना सकते हो, उनकी फ्लोरिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लो भाई इससे एक क्यूब बनाओ, है ना, तो तुम कहोगे हाँ आराम से बना दूंगा एक क्यूब, ये रहा, ठीक है। अब इसके पास में भी तो एक क्यूब चिपका लोगे, तो फिर जो ये क्यूब इधर बनाया है ना, इसके इधर भी एक क्यूब बना लोगे, और इधर जो क्यूब बनाया उसके इधर भी एक क्यूब बना लोगे, तो चारों में ये हो गया। अब उन 4 क्यूब के ऊपर और 4 क्यूब भी तो खड़े कर दोगे, यही बेसिक वाइट पार्ट चलेगा। तो हम कहेंगे हाँ भाई एक कोना जो है वो 8 क्यूब्स में बंटता है ना। एक पिलर का अगर मैं एक हिस्सा खड़ा कर दूँ, एक पिलर खड़ा कर दे घर के अंदर, तो हम उससे 8 कमरे निकाल सकते हैं। सोचो, ठीक है, इसमें और थोड़ा लगेगा। अब यही चीज़ बता रहा है बच्चों, देखो ये फ्रंट क्यूब है तुम्हारा जो मैंने बनाया है रेड वाली डार्क से, है ना, रेड वाले पेन से, ये, और एक बैक क्यूब, फिर ये आगे वाला क्यूब, एक बैक क्यूब। तो भाई देखो ऐसे टोटल 8 क्यूब है ना, 4 तुम्हारी तरफ, 4 पीछे की साइड, कॉर्नर तो एक ही है ना। तो ले देखिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि भाई एक कॉर्नर जो है वो 8 और क्यूब्स में बढ़ता है ना। क्यूब का एक कॉर्नर, उससे मैं 8 और क्यूब लगाऊं तो कोना वही चलेगा, कॉर्नर जो है वो 8 में बटेगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे पहुंच पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। समझ में आ गया? एक कॉर्नर है, इससे हम एक रूम निकाल देते हैं हमारा। ठीक है, अब हमारे रूम के पास में एक रूम निकाल दिया, कॉर्नर यही चल रहा है, एक रूम इधर गया, एक रूम इधर गया, है ना, ये रूम से इधर वाले। अब इधर वाले रूम देखो 3 और इधर से इधर वाला रूम देखो 4, कोना यही चलेगा। तो 4 रूम नीचे सेट कर लिए, 4 ऊपर सेट कर लो, 8 कोना तो यही चलेगा। ठीक है, नीचे नहीं जाना है, वो दूसरा कॉर्नर हो गया, उसको नहीं पकड़ना है, इसी को पकड़ना है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ मतलब कुल मिला के ले देखिए इतनी बात मेरी क्लियर है कि भाई एक कॉर्नर जो है वो 8 में डिवाइड होता है। बस ये समझना था और कुछ भी नहीं समझना था। अब क्या करें, तो भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल, ऐसे यूनिट सेल जहाँ पार्टिकल्स जो है उनको हमने कॉर्नर पे रखा तो हमने दिखा दिया। ओके, एंड अब क्या बताना है, तो भाई आपको बताना है एंड ईच पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट्स, ईच पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट्स, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, तो भाई आपने तो कहा एक कोना 8 में बढ़ गया, एक कोना 8 में बढ़ गया,
तो एक घर में उसका हिस्सा कितना है, तो 1/8 है ना भाई। एक आदमी जो है वो 8,000 रुपये कमाता है, ठीक है। अब 8 घर को पालना है, तो एक घर में तो 1,000 रुपये देगा ना, 8 को कैसे पालेगा, तो हम भाई 8,000 तो इनकम है, 8 घरों में बांटेगा तो एक घर में 1,000 रुपये देगा। सिमिलरली एक कॉर्नर जो है वो 8 क्यूब में बंटता है, तो एक क्यूब में उसका हिस्सा कितना है, तो हम कहेंगे 1/8। ओके, सो ईच पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट्स, है ना, ईच कॉर्नर पार्टिकल लिख सकते हैं आप और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ईच कॉर्नर पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स 1/8, ठीक है भाई। हर पार्टिकल का जो हिस्सा है बच्चों, वो हिस्सा जो होगा वो 1/8 होगा, ठीक है, 1/8 इन क्यूब। अब अगर आपसे कहूँ कि लो भाई आप ये सिंपल क्यूबिक सेल है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स बता दो, तो बता दो सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब बच्चों हम कहेंगे 8 कॉर्नर पे तो 8 पार्टिकल है, ठीक है, देयर आर 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो हम कहेंगे पार्टिकल दिखने में तो 8 है मतलब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो 8 घरों में बट रहा है, 8 घरों में बट रहा है, तो हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो तो 1/8 है, ठीक है। तो 8 × 1/8 यानी 1। तो आगे मैं तुमसे पूछूंगी कि लो भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए भाई 1। क्लियर। तो अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भाई ZSCC आगे आएगा, Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है ना यूनिट सेल, तो बच्चों ZSCC कोई पूछ ले तो तुम सीधा बता देना कि भाई ZSCC कितना होता है, तो ZSCC होता है 1। ओके, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। अब ये कौन सी यूनिट सेल थी, तो भाई ये तो थी प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है भाई, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यहाँ पहुंच जाते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें क्या है, तो हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब फेस के सेंटर पे 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल रखा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर फेस के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल रखा है। अभी क्यूब में फेस कितनी होती है भाई, कोने तो समझ में आ गए, 8 कोने होते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो भाई एक कोने वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अब बच्चों फेसेस कितनी होती है, तो मैं कहूँगी रूम में बैठे हो चेक कर लो कितनी फेसेस है, सोचो। तो रूम में छत है, फर्श है 2, है ना, लेफ्ट राइट दीवार होगी 4, और फ्रंट और बैक हो गया 6, सही है। या डाइस देख लो, लूडो खेलते हैं ना, तो नंबर कितने होते हैं 1 से 6, तो बच्चों क्यूब में फेसेस कितनी है, तो भाई 6 फेसेस है, सोचना ही नहीं था, ठीक है। अब हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल रखा है, ठीक है, ये भी मान लिया। अब देखो चाहे डायग्राम से समझो, चाहे मैं बताऊं तुम्हें सिंपल एक्सप्लेनेशन, उससे समझ लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है भाई देखो 2 क्यूब नजर आ रहे हैं क्या, तुम कहेंगे हाँ, एक क्यूब और दूसरा क्यूब। अभी ये जो क्यूब है इसका फेस और ये जो क्यूब है इसका फेस, तो एक फेस 2 क्यूब में कॉमन होता है, तो हम कहेंगे हाँ इस क्यूब और इस क्यूब में फेस तो यही है। तो भाई इस फेस के सेंटर में अगर मैं कोई पार्टिकल रख दूं तो आधा तो इसका है और आधा उसका है, तो भी ठीक है, आधा इधर आधा उधर, फेस सेंटर। अब कहने का क्या मतलब है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि फेस सेंटर जो है वो 2 क्यूब में बंटता है ना, फेस का सेंटर जो है वो 2 क्यूब में बंटता है, एक फेस 2 क्यूब में कॉमन होती है, ऐसे समझ नहीं, थोड़ा मज़ा नहीं आता इसमें, डायग्राम में नहीं, ऐसे समझा दो, कोने वाला समझ में आ गया था ना, कोने वाला, एक कोने से नीचे 4 कमरे निकलेंगे और उसके ऊपर भी 4 कमरे निकलेंगे, तो कोना जो है वो 8 में बंटता है। ये चीज़ दिमाग में बैठ जानी चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन में आएगा। हाँ बच्चों, कोने कितने, 8, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो भाई ये याद होना चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, कोने वाला तो याद हो गया, अभी फेस वाला, तो फेस वाला ले लो। मान लो तुम्हारा कमरा है, आपका रूम है, ठीक है। अभी ये जो रूम है ना, यहाँ विंडो है, ओके, और पड़ोसी में मम्मी पापा का रूम चिपका दिया या भैया का ले लिया, चलो। अभी भाई दोनों रूम के बीच में दीवार तो कॉमन हो गई ना, एक रूम इससे चिपका हुआ दूसरा रूम, ये विंडो है, तो तुम ये तो कहोगे मेरी विंडो है, तुम्हारी विंडो है तो खुल तो पड़ोसी के रूम में रही ना, विंडो तो उसकी भी है ना। तो दो रूम के बीच में अगर एक विंडो आ गई तो उस पर अपना हक तोड़ ना दे सकते, तो मेरी विंडो है, ये तो उसकी भी विंडो है, मतलब एक फेस जो है वो 2 क्यूब में कॉमन होती है। तो फेस के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल रख दिया तो भाई आधा तुम्हारा और आधा तुम्हारा, ये बेचारा वही तो बता रहा है कि देखो एक क्यूब दूसरा क्यूब, ये फेस, तो ये फेस दोनों के बीच में कॉमन है, तो ये तुम्हारा रूम है,
ये बड़े भैया का रूम है और ये दीवार दोनों में क्या है, कॉमन है ना। तो ये खिड़की, तो ये तुम्हारी भी है और ये भैया की भी है, इसमें क्या है ना। तो हम कहेंगे भाई देखो फेस का एक सेंटर जो है वो दो में डिवाइड होता है, बिल्कुल भाई मना ही नहीं कर सकते, होता है। कोना कितने में बढ़ता है, तो ये रहा 8 में ना, 1/8 है, देखो है ना। ये जो बना रहा है ना, देखो ये एक पार्टिकल आधा कर लो, उसका भी आधा कर लो, ठीक है। फिर तो ये 1/8 हिस्सा आ जाएगा क्या, ये वाला ऐसे है ना। टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे आधा, उसका भी आधा, फिर आधा कर दो, चलो हाँ और आधा कर लो और छूटेगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये इतना हिस्सा है 1/8 है ना, आधा आधा 1/4 नहीं 1/8, तो ये 1/8 हिस्सा है कॉर्नर का, तो हम कहेंगे हाँ कॉर्नर। अभी फेस सेंटर तो इसने काट दिया है ना, तो 3D रिप्रेजेंटेशन देखो तो आधा तो आपके हिस्से में आया ही ना, ये रहा। ये फेस सेंटर कितना आया, हाफ है ना। कॉर्नर कितना आ रहा है, तो देखो 1/8, ठीक है। फेस सेंटर कितना आ रहा है, तो हम कहेंगे हाफ आ रहा है भाई, ओके क्लियर। अभी कोई तकलीफ नहीं है ना। अब क्या करें, तो हम कहेंगे हाँ इतनी चीज़ क्लियर है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी तब तो हमें कोई परेशानी थी नहीं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स बनाने थे, तो हमें पता है कॉर्नर पे होते हैं 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 और ओवरऑल ये आ गया था, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो अब हमें चाहिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि FCC, ओके। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और हम कह देंगे FCC, ठीक है। देखो जो हमने क्लासिफिकेशन किया था ना, वो हमने ऐसे किया था, क्लासिफिकेशन हमने ऐसे किया था, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब पार्टिकल्स आर प्लेस्ड ओनली एट कॉर्नर, सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कॉर्नर के साथ साथ और भी जगह पे पार्टिकल्स रखे, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल तो यहाँ थोड़ा नोट्स में लिख देना भाई, पार्टिकल्स आर प्लेस्ड ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है। पार्टिकल्स को ओनली एट कॉर्नर्स पे ही रखा है ना। और वहां क्या लिखेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो भाई सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट अदर पोजीशंस इन एडिशन टू कॉर्नर। कॉर्नर पे तो है ही, क्यूब कैसे बनाओगे बिना कोनों के, कॉर्नर तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी फेस का सेंटर, बॉडी सेंटर, दो अपोजिट फेसेस, कुछ भी हो सकता है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल कोई पूछ ले क्या है, तो थोड़ा ध्यान रखना, particles are placed at other positions in addition to corner, ठीक है, in addition to corner। क्लियर बच्चों, तो ये चीज जो है ये एक बार आप नोट करेंगे कि भाई प्रिमिटिव यानी पार्टिकल्स को हमने सिर्फ कॉर्नर पे रखा है, और सेंटर्ड यूनिट सेल यानी पार्टिकल्स को हमने कहाँ रखा है, तो कॉर्नर के साथ साथ हमने पार्टिकल्स को रखा है कहाँ पे, तो हम कहेंगे भाई बॉडी सेंटर भी हो सकता है, हम कहेंगे फेस का सेंटर भी हो सकता है ना। और कहाँ हो सकता है, तो हम कहेंगे और दो अपोजिट फेसेस भी हो सकती है, तो कहीं पे भी रख सकते हैं कॉर्नर के साथ साथ। कॉर्नर पे रखना बच्चों मस्ट है, कॉर्नर तो होना ही चाहिए। कॉर्नर के अलावा आप कहाँ रखते हो, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस वहीं जहाँ हमने छोड़ा था, यूनिट सेल हमारा हो गया था। अब हम आते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, तो बच्चों इस यूनिट सेल में face centered unit cell, in such type of unit cell particles are placed कहाँ रखा है बच्चों पार्टिकल्स को,
तो हम कहेंगे पार्टिकल्स को हमने रखा है कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे। पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ईच फेस विद कॉर्नर। मतलब बच्चों कॉर्नर पे तो रखा ही है ना, और सेंटर ऑफ ईच फेस विद एडिशन टू कॉर्नर्स। क्लियर? भाई कॉर्नर पे रखोगे तब तो यूनिट सेल बनेगी, कॉर्नर पे रखोगे तब तो क्यूब बनेगा। तो भाई कॉर्नर पे तो रख लिया, अब उसके अलावा कहाँ रखा है, तो हम कहेंगे उसके अलावा हमने सेंटर ऑफ ईच फेस पे रखा है। अभी फेसेस कितनी होती है क्यूब में, तो हम कहेंगे क्यूब में तो 6 फेस होती है ना। क्यूब में फेसेस कितनी होती है, 6 फेसेस होती है। ओके, तो बच्चों 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स। ठीक है, सो देयर आर 8 पार्टिकल्स, है ना। एफसीसी की बात करें बच्चों तो सो इन एफसीसी लिख देना, देयर आर 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स, 8 corners of cube and 6 particles, 6 particles at the center of each face। ठीक है भाई, हर फेस के सेंटर पे 6 पार्टिकल और है। ठीक है, 6 पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, मतलब 1 पार्टिकल एट 1 फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई 8 तो हो गए क्यूब के कॉर्नर पे, 6 हो गए फेस के सेंटर पे। ठीक है, अब टोटल आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पे 8। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, 1/8। 6 फेसेस हैं 6, और अभी क्या सिखाया था, हर फेस का जो सेंटर है वो 2 में डिवाइड होता है ना। मैंने आपको कहा था कि आपका रूम का जो वॉल है वो क्या कॉमन वॉल होता है, 2 रूम के बीच में एक ही तो वॉल होता है ना, कॉमन वॉल होता है एक। तो हम कहेंगे फेस सेंटर 2 में बटता है, तो 6 × 1/2, तो आंसर आएगा 4। तो 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेसेस पे 6 पार्टिकल, और कॉर्नर फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। तो टोटल कितना हो गया, तो हम कहेंगे 4। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा ZFCC कितना है, तो बच्चों ZFCC है 4। क्लियर? इसे नोट करेंगे बच्चों आप। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया कि कॉर्नर जो है वो 8 में बटता है, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। फेस सेंटर जो है वो हमेशा 2 में बटता है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एफसीसी में आपसे पूछ ले कैसी यूनिट सेल होती है, तो हम कहेंगे भाई इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ईच फेस विद एडिशन टू कॉर्नर। कॉर्नर पे तो रखना ही है, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रखना है, फेस के सेंटर पे। ठीक है, अब देयर आर 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स, है ना, और 6 पार्टिकल्स एट 6, है ना, एट लिख दो ऑल द सेंटर्स ऑफ, या चलो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस, या ईच फेसेस कह सकती हूं मैं, है ना। देयर आर 6 पार्टिकल हो गए 6 फेसेस के सेंटर पे। अब इसका पिक्चर बनाओ, तो हम कहेंगे बना हुआ तो था, लेकिन एग्जाम में आ जाएगी एफसीसी यूनिट सेल ड्रॉ करना है आपको, क्योंकि बच्चों ड्रॉ करना सीखोगे तभी न्यूमेरिकल हो पाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें जो है वो हम क्या दिखा रहे हैं भाई, पार्टिकल्स कहाँ रखे हैं, तो पार्टिकल्स हमने रखे हैं कॉर्नर पे।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे हो गए। अब 6 फेसेस है, तो बच्चों देखो क्यूब बनाते टाइम ये बैक फेस है, ये फ्रंट फेस है, तो बैक और फ्रंट, बैक का सेंटर ये रहा, फ्रंट का सेंटर भी ये रहा, तो 2 पार्टिकल तो तुम्हें इधर ही दिखाने हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब ये टॉप फेस हो गई, ये बॉटम फेस हो गई, ये लेफ्ट फेस हो गई, ये राइट फेस हो गई। क्लियर? तो ये है बच्चों आपका एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ZFCC होता है 4, 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेसेस पे 6 पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। ओवरऑल जो है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन एफसीसी या ZFCC की बात करूँ तो आप कहेंगे हाँ भाई ZFCC जो है वो होता है 4, ठीक है। तो हमारा SCC क्लियर हो गया, FCC क्लियर हो गया। अब है BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अभी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो शुरू में ही हमने 3 पिक्चर्स देखे थे, है ना बच्चों। पहला क्या है SCC, देखो पार्टिकल तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ कॉर्नर पे नजर आ रहे। फिर इधर आओ FCC, तो देखो येलो पार्टिकल कॉर्नर पे नजर आ रहे, येलो पार्टिकल 8 है, 4 तो नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, है ना। कॉर्नर क्या होता है, छत पे 4, बॉटम पे 4, तो हम कहेंगे हाँ। अब फेस सेंटर, तो देखो पिंक पार्टिकल्स जो है वो है फेस सेंटर। अब तुम्हें पता है फेसेस 6 होती हैं, है ना। जिस रूम में बैठे उधर भी 6 फेस है, छत और फर्श, है ना, रूफ और फ्लोरिंग कह दो, ठीक है। 2 लेफ्ट राइट कह दो, फ्रंट और बैक कह दो, तो टोटल 6 हो गया। तो हम कहेंगे हाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्टिकल हो गए फेस के सेंटर पे, 8 पार्टिकल्स हो गए कॉर्नर, ठीक है। ये सब याद रखना है, ये सब काम आएगा, इवन यही चलेगा, बार बार आएगा। कॉर्नर पार्टिकल बताओ, कंट्रीब्यूशन बताओ, फेस पार्टिकल बताओ, कंट्रीब्यूशन बताओ। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। अच्छा कॉर्नर पे है तो कॉर्नर के पड़ोसी बताओ, है ना, नेबरिंग पार्टिकल बताओ, कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। अरे भाई कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कॉर्नर को कितने जनों ने घेरा है, तो क्यूब आ जाना चाहिए दिमाग में, हाँ भाई क्यूब तो है, अब इसको कितनों ने घेरा है पकड़ना पड़ेगा। फेस सेंटर जो है उसको कितनों ने घेरा है, बॉडी सेंटर को कितने ने घेरा है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना है। 3D चैप्टर है बच्चों, थोड़ा सा, है ना, मतलब अलग चैप्टर है। आपने आज तक ऐसा चैप्टर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे लगता है मैथ्स वालों का होना चाहिए था, फिजिक्स में होना चाहिए था, लेकिन केमिस्ट्री में है, क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। अब बॉडी सेंटर, तो देखो 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल दिख रहे हैं, इतना तो क्लियर है कि हाँ भाई अब तो याद ही हो गया, 25 बार पढ़ लिया। 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अब बॉडी सेंटर तो बच्चों जिस रूम में आप बैठे हो, हाँ पता है, कोने 8 है पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है पता है, ठीक है, इतना तो पता है, तो क्यूब तो बन गया। अब पार्टिकल कहाँ रखना है, तो अब पार्टिकल बॉडी के सेंटर में रखना है। मतलब तुम्हारे रूम में बढ़िया सा AC लगा दिया, बीचों बीच में यहाँ बढ़िया फैन लगा दिया, यहाँ बढ़िया झूमर लगा दिया, कोई डिजाइनर पीस लगा दिया, तो वो तो तुम्हारा ही है ना। बिग ब्रदर है तो उनका नहीं है, इधर कोई रूम है तो उसका नहीं है, वो तो तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारे रूम के अंदर है। तो बॉडी के अंदर एक पार्टिकल रखा है सेंटर में, ठीक है। अभी आपको ऐसे देखो 2D है ना, तो आपको लगेगा ये तो बट रहा है, पर बट रहा कैसे है, तुम जिस कमरे में बैठे हो वही क्यूब है और उसी से सारे क्वेश्चन करने, तो उसके अंदर बीचों बीच में अगर कोई पार्टिकल रखा है तो वो तो किसी का भी नहीं है, वो तो आपके रूम का ही हिस्सा है, अच्छा बुरा जो भी है वो इधर ही है, ठीक है। तो होंगे यहाँ विंडो थी तो बट रही थी, कोना था तो बट रहा था। अभी आएगा बच्चों एजेस कितने होते हैं, एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है ना। तो फिलहाल बॉडी सेंटर, तो हम कहेंगे भाई एक पार्टिकल, 8 कोनों पे 8 पार्टिकल होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। एक पार्टिकल ऐसा होता है जो बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर में होता है और वो फुल्ली कंट्रीब्यूटेड होता है, उसे हम कहते हैं BCC, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, कहाँ पहुँचे थे, तो हम फेस सेंटर तो कर लिया था हमने। इसके बाद जाना है तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है भाई, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे कोने में तो पार्टिकल रखेंगे तभी तो यूनिट सेल बनेगी, ओके। तो कॉर्नर पे तो रखनी थी, तो बच्चों इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल,
in such type of unit cell there are 8 particles. 8 particles at 8 corners of the cube. ठीक है, 8 पार्टिकल है 8 कॉर्नर पे. ओके, अब एंड 1 पार्टिकल इज सिचुएटेड. 1 particle is situated inside the body. 1 particle is situated at the center of the body. ठीक है, बॉडी के सेंटर में भी है और इनसाइड बॉडी के. ठीक है, पिक्चर बना लेते हैं, चलो, है ना. तो पिक्चर खुद ही बनाओगे तो थोड़ा बेटर रहेगा बच्चों. तो देखो, एक क्यूब बना लेते हैं. ओके, क्यूब बन गया. अब बच्चों 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर. ठीक है, 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर, तो कॉर्नर हो गए 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. और एक पार्टिकल बॉडी के अंदर, इसके अंदर रखना है. अब बोर्ड तो 2D है तो हमें यही दिखाना है. सो दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड BCC. तो अब इतना तो क्लियर है कि कॉर्नर पे है और बॉडी के सेंटर पे है. अब मैं आपसे कहूँगी नहीं भाई, आप तो नंबर ऑफ एटम्स बता दो इन BCC. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन BCC. ओके, तो हमें पता है कॉर्नर पे और कंट्रीब्यूशन 1/8 है. 1 पार्टिकल इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ बॉडी, और फुल्ली कंट्रीब्यूटेड भी तो है. तुम्हें यही लिख देते हो भाई, ये जो है बॉडी सेंटर वाला वो क्या है, फुल्ली कंट्रीब्यूटेड है. मतलब इसका पूरा हिस्सा है उसके अंदर, है ना. ये बढ़ता नहीं है, डिवाइड नहीं होता है. ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, तो बच्चों 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8. 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड फुल्ली कंट्रीब्यूटेड, तो 1 into 1. तो टोटल जो बात आएगी वो आएगी 2, है ना. अगर तुमसे पूछा जाए BCC में कितने पार्टिकल हैं, तो बच्चों BCC में पार्टिकल हैं 2. ठीक है, तो ZBCC आने वाले टाइम में पूछा जाएगा. तो लो बच्चों बताओ ZBCC कितना है, तो ZBCC है 2. ZFCC कितना था, ZFCC कितना था 4. और ZSCC कितना था, सिंपल क्यूबिक, तो हम कहेंगे 8 कॉर्नर पे 8 थे और तो कुछ था ही नहीं, है ना. यहाँ कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी पार्टिकल थे, तो आंसर था 4. ठीक है, फिर यहाँ कॉर्नर पे था और बॉडी सेंटर पे भी था. अब बच्चों एक और यूनिट सेल है, वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है, अब NCERT में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट कई बार क्या तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ECC, इसमें क्या होता है. तो बच्चों जैसे FCC था तो FCC में क्या था, कॉर्नर पे तो रखने ही थे पार्टिकल. FCC में हमने देखा था भाई 6 फेस है और हर फेस के सेंटर पे रखा था. अब तुम्हें हर फेस के सेंटर पे नहीं रखना है, तुम्हें कोई कॉर्नर पे रखना है, उसके साथ साथ तुम्हें कोई 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर पे पार्टिकल को रखना है. चाहे तुम टॉप और बॉटम ले लो, चाहे तुम लेफ्ट राइट ले लो, या तुम फ्रंट और बैक ले लो. आप जहाँ रूम में बैठे हो, छत और फर्श 2 ऑपोजिट फेस हो गई, लेफ्ट और राइट 2 ऑपोजिट हो गया, फ्रंट और बैक, है ना भाई. एक पे दरवाजा होगा, एक पे खिड़की होगी, एक पे कोई डिज़ाइनर पीस होगा, एक पे टीवी होगा, 4 तो हो गए, और छत और फर्श. ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई कोई 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे पार्टिकल्स को रखना है. ठीक है, तो बच्चों एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, तो मैं कहूँगी भाई इस यूनिट सेल में, इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, in such type of unit cell there are 8 particles. 8 particles at 8 corners. ठीक है, 8 corners of cube and 2 particles at the center. 2 particles at center of 2 opposite faces.
कोई दो ऑपोजिट फेस होंगी ना बच्चों, कोई दो ऑपोजिट फेस होंगी, उनके सेंटर पे क्या होगा, पार्टिकल रखना है। फेसेस टोटल होती है 6, आपको 6 नहीं लेनी, आपको क्या लेनी है, 2 फेसेस लेनी है और ऑपोजिट, ठीक है। अब इसका पिक्चर कैसे बनाएंगे, तो पिक्चर बना लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। क्यूब बना लिया, ठीक है। अब 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, तो कॉर्नर हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और, तो हम कहेंगे भाई क्यूब में 8 कॉर्नर होते, 8 कॉर्नर हमने बना लिए। कोई दो ऑपोजिट फेसेस, तो मैंने लेफ्ट और राइट वाली ले ली भाई, यहाँ और यहाँ। सो सच काइंड ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब हमारा तो काम है नंबर ऑफ एटम्स बताओ, कोई भी यूनिट सेल पकड़ लो, एटम्स बताने हैं, ठीक है। एटम्स बता देते भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलो नंबर ऑफ एटम्स इन ECC, तो भाई नंबर ऑफ एटम्स इन ECC। अब तो कोने कितने हैं, 8, कोने पे तो रखना ही पड़ेगा पार्टिकल, तो कॉर्नर हो गए 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर पे है, लेकिन सारी फेसेस के सेंटर पे नहीं है, कोई दो ऑपोजिट फेसेस पे है, तो 2 फेस ले लो, कंट्रीब्यूशन 1/2। फेस सेंटर तो हमेशा 2 में बटता है, कॉमन वॉल होती बटती तो 2 में है, तो हम कहेंगे हाँ फेस कोई भी ले लो भाई। छत है ना, हमारा रूम का छत है, हमारा फेस है। अब ऊपर वाला जो रूम है उसके लिए तो वो फ्लोर है, तो 2 में बट गई, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ भाई 2 में डिवाइड होती है, तो ये हो गया 2। तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं बच्चों कि भाई ZECC बताओ, तो याद रखना है ZECC जो है दैट इज 2। तो अभी आपकी चारों यूनिट सेल कंप्लीट हो चुकी है ना, और याद भी हो गई होंगी, ठीक है, कि भाई यूनिट सेल बेसिक यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस। इतना बड़ा लैटिस है, और इतने बड़े लैटिस में जो बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट है, जिसको मैं बार बार रिपीट करूंगी, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब उस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ रख सकते हो, जगह कौन कौन सी है, तो हम ये कोने पे रख दो, ठीक है, कोने पे रख देंगे, है ना। सिर्फ कोने पे ही रखोगे तो जो सिंपल जो यूनिट सेल बनेगी वो सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, SCC सिंपल यूनिट सेल, या प्रिमिटिव यूनिट सेल, या सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। फिर कहाँ रख सकते हो भाई, फेस के सेंटर पे रख सकते हो, है ना। तो फेस का सेंटर हो गया, कॉर्नर हो गया, बॉडी का सेंटर हो गया, तो ये सारी जो जगह है, ठीक है, और 2 ऑपोजिट फेसेस भी हो गई, है ना। तो इन सारे जगह या पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमने यूनिट सेल को बताया कि भाई अब 4 तरह की यूनिट सेल है। अब बच्चों मैंने आपको कहा कि भाई पार्टिकल्स रखने की तो 4 जगह है, और यूनिट सेल के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग यूनिट सेल मतलब अल्फा बीटा गामा और ABC, उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सिस्टम 7 तरह के थे। तो हर 7 तरह के सिस्टम में पार्टिकल रख सकती हूँ 4 तरीके से, तो 7 4 28। तो हमने कहा था नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर पैरामीटर पे ये चारों यूनिट सेल सेट होती। तो जो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है वो थी टोटल 14 टाइप ऑफ पॉसिबल वेरिएशन। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी स्पेस लैटिस में पॉसिबल वेरिएशंस कितने होते हैं या ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, तो बच्चों याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई ब्रेवियस लैटिस कितने हैं। तो हम कहेंगे अगर ब्रेवियस लैटिस कोई पूछ रहा है यानी पॉसिबल वेरिएशंस पूछ रहा है, तो ब्रेवियस लैटिस इन क्रिस्टलाइन सिस्टम यानी कि पॉसिबल वेरिएशन, तो हम कहेंगे 14। ठीक, और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको लास्ट क्लास में देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यूनिट सेल पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। अभी 1-2 न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, अ सॉलिड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉलिड है और स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक है, मतलब सिंपल क्यूब बना दे। ठीक है, ए पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर, बी पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ फेसेस, है ना। अब उसने ये थोड़ा ना कहा 1 पे 2 पे, सारी फेसेस पे होगा। फाइंड द फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी, अभी जो हमने यूनिट सेल बनाया था, ठीक है,
तो आप लोग क्या करते हैं, मतलब मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि भाई यूनिट सेल बना दिया तो बच्चे कहेंगे अच्छा देखो कॉर्नर पे भी रखना है, बीसीसी कहा तो कोने पे रखना है, बॉडी सेंटर पे रखना है। तो भाई ये तो मैंने आपको बताया कि भाई एक यूनिट सेल बनाओगे तो कॉर्नर पे तो पार्टिकल होंगी और बॉडी के सेंटर पे होंगे। अब जरूरी थोड़ा ना है कि सारे पार्टिकल वही हो, जो कॉर्नर पे हो वही बॉडी सेंटर पे हो। भाई अगर मैं तुम्हें कहूँ कॉपर का क्रिस्टल है तो कॉर्नर पे भी कॉपर होगा, बॉडी के सेंटर पे भी कॉपर होगा, चलेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि XY टाइप का आयनिक कंपाउंड है तो भाई X की जगह अलग होगी, Y की जगह अलग होगी, है ना। NaCl है तो Na अलग जगह बैठेगा, Cl अलग जगह बैठेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसके बिना परेशानी होती है थोड़ी बच्चों को, है ना। अब आपको ध्यान देना है। चलो तो अब है सॉलिड का स्ट्रक्चर क्यूबिक है। A पार्टिकल्स कहाँ हैं, तो भाई A पार्टिकल है कॉर्नर पे, ठीक है। पार्टिकल्स A आर प्लेस्ड एट कॉर्नर। B कहाँ पे है, तो B है सेंटर ऑफ ईच फेस। तो सेंटर ऑफ ईच फेस मतलब FCC, ठीक है। अब फॉर्मूला बताओ, तो जब तक मैं लिख रही हूँ जब तक तुमने कर लिया होगा आई थिंक, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे भाई नंबर ऑफ A पार्टिकल्स, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ A पार्टिकल्स, तो हम कहेंगे A कहाँ पे है, कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। और कंट्रीब्यूशन तो अभी बताए कोने वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 है मैडम, मत बताना, 10 बार बता दिया, हाँ ठीक है। तो कोने वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 × 1/8 तो ये हो गया 1, ठीक है। अब B बताओ। अब देखो यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं, नंबर ऑफ B पार्टिकल्स, तो मैंने लिख दिया भाई B FCC है। तो FCC तो बच्चों को लगता है भाई FCC मतलब फेस सेंटर, तो कोने पे तो होगा ही और फेस के सेंटर पे भी होगा। तो भाई कोने पे तो A बैठा है ना, तो जो बैठ गया एक सीट पे, 2 को किसे बिठाओगे, जगह तो एक थी। तो जब कोने पे A बैठ गया तो बस खत्म। अब B कहाँ है, वो फेस के सेंटर पे है, कोना A से बना है और फेस सेंटर जो है वहाँ पे B रख दिया, ठीक है। तो अब खाली फेस का सेंटर, तो हम कहेंगे फेसेस होती हैं 6, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2 यानी 3, ठीक है। तो अब फॉर्मूला बताओ, तो हम कहेंगे भाई A/B, तो 1/3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला 1 3 1 3 मतलब A1B3 यानी AB3। क्लियर, समझे। यूँ नहीं कि हाँ यहाँ पे भी 8 × 1/8 बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, प्लस 6 × 1/2। तो 8 क्यों किया भाई, 8 तो ये रहा, A कोने पे बैठा है, तो A कोने पे बैठा है तो कोना तो गया, एक जगह पे एक ही आदमी बिठाओगे, 2 तो बिठाओगे नहीं, है ना। और B आपका फेस सेंटर पे बैठेगा। क्लियर, सरल, सिंपल, है ना। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तो देखो, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्यूबिक स्ट्रक्चर, पता है, तभी तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्यूबिक के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स P आर सिचुएटेड एट कॉर्नर, तो भाई ठीक है, P कहाँ पे है, तो P तो हमने देख लिया, हाँ भाई P कॉर्नर पे है, ओके। Q कहाँ पे है, तो Q सेंटर ऑफ द क्यूब, तो सेंटर ऑफ द क्यूब तो मुझे पता है PCC, बस। अब फॉर्मूला भी बताओ और कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताओ, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती। अच्छा NCERT का क्वेश्चन है, चलो पहले फाइंड तो करते। तो भाई नंबर ऑफ P पार्टिकल्स देखें, तो बच्चों नंबर ऑफ P पार्टिकल्स, P होता है कॉर्नर पे, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 1। P जो है दिख रहे हैं 8 है लेकिन कंट्रीब्यूशन 1 ही है, मतलब आंसर जो है वो 1 ही है, ठीक है। Q बताओ, तो नंबर ऑफ Q पार्टिकल्स, ठीक है भैया Q बता दो। तो Q बॉडी के सेंटर पे है, अच्छा बॉडी सेंटर 8 × 1/8 प्लस 1 × 1 तो नहीं, क्योंकि कोने पे P बैठ चुका है। अब कोने वाली जगह तो गई, अब कौन सी जगह बची, तो अब तो बॉडी का सेंटर ही बचा, और वो तो एक का एक होता है और वो पूरा हमारा होता है, अच्छा बुरा जो भी हो, है ना। रूम के बीचों बीच में अगर जो सामान पड़ा है काम का है तो भी बढ़िया, और नहीं तो भी बढ़िया, ले दे के है वो हमारे हिस्से का, ठीक है। तो हम कहेंगे बॉडी सेंटर एक, कंट्रीब्यूशन 1 यानी 1। अभी फॉर्मूला बताओ, तो बच्चों P/Q 1/1, तो अब फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तो हो गया PQ, है ना। तो ये बड़ी बात नहीं थी। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, अब यहाँ फंस जाते बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताए, सीखा ही नहीं है, ठीक है। सीख लेते, चलो थोड़ा सा तो यहाँ सीख लेते कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे जैसे आएगा वैसे बताऊंगी, है ना। ये बना दिया Q।
अब बच्चों क्यूब पे आप कह रहे हैं कोने पे कौन है, पी, ठीक है, कॉर्नर पे बैठा है पी, ओके, और बॉडी के सेंटर पे है क्यू यानी कि ये, ठीक है। अब देखो रूम में आ गए, कोने कितने हैं, तो 4 छत पे 4 फर्श पे, है ना, तो कॉर्नर पे तो है पी और क्यू बॉडी के सेंटर में। अभी देखो इस क्यू को टच कौन करेगा, है ना, बड़ा पार्टिकल है, ठीक है। अभी अपन को लगता है भाई रूम में तो ये कोई टच नहीं करता, लेकिन एक्चुअली जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है ना वो यूं है, ठीक है। ये देखो ये पार्टिकल्स जो है ना ये बिल्कुल यूं टच करते हुए ऐसे है, तो ये बहुत पास पास होते हैं, है ना। अब दूसरी लेयर ये वाली, ये रही, ठीक है, टच करते हुए ये भी। अगर मैं सिंपल क्यूब बनाती हूँ तो ये पार्टिकल्स टच करते हुए हैं, ओके। अब इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो समझे ना मेरी बात, ये सब इसमें है, ये तो सिंपल क्यूब है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी सेंटर की बात करूँ तो भाई इनसे ज़्यादा क्लोज ये बॉडी के सेंटर में यानी यहाँ, ठीक है ना। भाई देखो एक क्यूब बनाया, दूसरा क्यूब बनाया और उसकी बॉडी के सेंटर पे ही रखा, तो एक्चुअली ये आया कहाँ से, तो 4 स्फीयर 4 पार्टिकल ऐसे थे, 4 पार्टिकल ऐसे थे, इन बीच के बीच में यहाँ जो जगह है यहाँ ये पार्टिकल रखा है, तभी तो बना है बॉडी सेंटर, ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है ये 4 इस स्पेस के पार्टिकल को टच करेगा, है ना, छत वाला मान लो, और ये 4 इन कॉर्नर वाले, मतलब एक दीवार के 4 कॉर्नर जो है इनको भी टच करेगा, इनको भी करेगा। यानी कि अगर बॉडी के सेंटर में रूम के बीचों बीच में अगर बड़ी सी बॉल रख दी जाए तो वो ऊपर के चारों कॉर्नर पार्टिकल और नीचे भी चारों कॉर्नर पार्टिकल को क्या करेगी, टच करेगी, यानी 8 को टच करेगी, ठीक है। तो मैं कह दूंगी भाई देखो ये क्यू है तो इन 4 पी के कॉन्टैक्ट में है और नीचे वाले भी 4 पी के कॉन्टैक्ट में है, तो क्यू तो 4 पी ऊपर 4 पी नीचे यानी 8 से सराउंडेड है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पी के चारों तरफ कितने क्यू है और क्यू के चारों तरफ कितने पी है। एक आयोनिक क्रिस्टल में या एक सिंपल जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को टच करने वाले जस्ट क्लोज में ऊपर नीचे पूरा 3D में कितने पार्टिकल्स जो उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट है जो उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी सेंटर है तो हम कहेंगे वो 4 छत के पार्टिकल 4 फ्लोर के पार्टिकल को टच करता है, तो मैं कहूँगी हाँ 8 हो गया, मतलब Q का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। Q को 8 P टच करते हैं, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले। अब P का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो P तो कोने पे है ना, तो कोने पे तो अपनी बॉडी सेंटर को तो टच कर रहा है। भाई अगर Q P को टच कर रहा है तो ये थोड़ा ना बताऊंगी कि P भी Q को टच करेगा, ऑब्वियस है ना, उसमें क्या बताऊँ, Q P को टच कर रहा है, हाँ समझ में आ गया, तो P भी तो Q को टच कर रहा है, हाँ वो भी कर रहा है, लेकिन वो तो एक ही हुआ, ठीक है, एक हुआ, मतलब ये तो मान लिया कि एक कोना एक बॉडी सेंटर को टच करता है, ठीक है, एक कोना एक बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल को टच करता है BCC के अंदर, हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। एक कोना बढ़ता कितने में है, कोना तो 8 में बढ़ता है, तो 8 घरों में हर बॉडी सेंटर वाले को टच करके आएगा, तो हम कहेंगे हाँ यार अपने घर में बॉडी सेंटर को टच करता है, फिर वो तो 8 घरों में घूम के आता है तो हर बॉडी सेंटर को टच करेगा, यानी कॉर्नर भी है वो 8 BCC को टच करेगा और BCC जो है बॉडी सेंटर वो भी 8 कॉर्नर को टच करेगा। मतलब ले देके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 8:8, ठीक है। थोड़ा दिमाग, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है बच्चे ना, देखो बहुत आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, लेकिन ऐसा पढ़ना कि आधी रात को कोई उठा के पूछ ले कि भाई कोने पे पार्टिकल रखा है, फेस के सेंटर पे पार्टिकल रखा है, एच सेंटर पे रखा है, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, है ना, लो बताओ फॉर्मूला बता दो, है ना, अब इसको हटा दिया तो फॉर्मूला बता दो, नेबरिंग एटम्स बता दो, तो पूरा 3D में सोचना है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, तो आपका भी फेवरेट बने इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे पेंडिंग है तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक ये ढंग से पढ़ लेना, सारा जो है पूरा डिटेल में आपको लर्न होना चाहिए कि हाँ एक एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड गुड बाय।